हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी मैं आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन करा रही हूँ और अभी सूर्योदय हुए भी नहीं है, होने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। अभी का वक्त जो है 4:45 को ऑलमोस्ट हो गया है और कुछ ही मिनटों में उधर से सामने से जो आपको नज़ारा दिख रहा है वहीं से सूर्योदय होंगे कुछ ही देर में। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं उठ गई थी 4 बजे। कुछ नींद ठीक से नहीं आई, कुछ अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठने की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब बढ़ जाती हैं इंसान पे, और मुझे लगता है जब ज़िंदगी के हम उस पड़ाव पे होते हैं ना, जब समझ आना शुरू होता है कि किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे वो आपकी अपनी हेल्थ हो, चाहे वो आपके अपने रिश्ते हों, चाहे वो और चीज़ें हों जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और कई बार हम उनको ना चाहते हुए भी इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें समझ आती हैं तो इंसान उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। और कुछ ऐसा ही है। अभी देखो आसमान आप बिल्कुल शांत है ना। अभी यहाँ पे धीरे धीरे पूरे आसमान में एक तरह से लालिमा छा जाएगी जब सूर्योदय होंगे। और कहते हैं ये नज़ारा जो है ये बहुत किस्मत से आपको एक तरह से देखने को मिलता है। ये नहीं है कि आपको किसी स्पेशल जगह पे जाना पड़ता है देखने के लिए, पर इतना ज़रूर है कि आपको मन बनाना पड़ता है ना। चाहे आप अपने घर की छत से ही देख लो, उठना पड़ता है उस टाइम पे। और ये मेरे नवाब साहब, मेरे लक्कू जी मेरे साथ देने के लिए आए हुए हैं। लक्की आजकल अपने पापा को बड़ा मिस कर रहा है क्योंकि पापा आजकल घर पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं काम से। तो आजकल मम्मा के साथ ही इसके ट्रिप्स लगते हैं हर जगह के। आपको पता है कि जब भी मैं आती हूँ किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करती हूँ, है ना। और नहीं तो नहीं आती तो हफ्तों हफ्तों, कई बार महीने भी हो जाते हैं नहीं आती। तो दोस्तों एक बात अ, मेरे दिलो जिगर में हर जगह पे चल रही है, और वो बात ये है कि इंसान जो है ना, अ, किन चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है प्राथमिकता देता है, या किन चीज़ों को उसको अपनी लाइफ में प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, और वो पोस्ट थी कि किसी भी इंसान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है या होना चाहिए, पैसा, हेल्थ, या फिर आत्मसम्मान। बहुत सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने यही बोला कि स्वास्थ्य। कुछ लोगों ने आत्मसम्मान भी बोला, और कुछ लोगों ने पैसे को भी बोला कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। अब मैं इस पे अपना टेक आपको देती हूँ और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी बताऊंगी, है ना। देखो, सबसे पहली बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, है ना, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख देश में वासा, छठा सुख राज हो पासा। तो आप ये सोचो कि ये सारी चीजें, मतलब जिसने भी लिखी हैं, है ना, उसका कोई रीजन रहा होगा कुछ सोच समझ के। हमारे जो पूर्वज थे, बहुत सारी चीजें जो भी वो लिख कर या कह कर गए हैं, आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जो हमें बचपन में समझ नहीं आती थी, तो हमें उनका मतलब समझ आता है कि उन्होंने जो बोला वो क्यों बोला। तो देखो, कहते हैं कि, और ये मुझे भी लगता है, मैं मानती हूँ इस बात में, कि जान है तो जहान है ना। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, अगर आप मन से, खाली शरीर से नहीं, जब स्वास्थ्य की बात होती है तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि बात सिर्फ शरीर की हो रही है। लेकिन आज की डेट में लोग शरीर से ज़्यादा ना मन से रोगी हैं। मानसिक, मानसिक का मतलब क्या है, मन से सिक है। मन के रोगी आज की डेट में लोग ज़्यादा हैं। और क्योंकि मन के रोगी ज़्यादा हैं, तो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं आज की दुनिया में, जैसे कि सिया और केतन का केस ही देख लीजिए। जो ये केस हुआ है,
ये इस केस में पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस केस में एक तरह से अगर आप फिज़िकल हेल्थ देखो, तो शायद कोई कमी नहीं थी, है ना? दोनों ही बहुत यंग, वो मतलब पढ़े-लिखे, स्मार्ट, कोई कमी नहीं थी। लेकिन मानसिक रूप से वो लड़की इतनी पीड़ित थी, जो मुझे लगता है, या इतनी कमज़ोर थी मानसिक रूप से, जो कि जिसने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे इसको मारना आसान लगा, लेकिन मैं अपने माँ-बाप को, अपने अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाई कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, या फिर मैं किसी से भी ये बात को नहीं बोल पाई कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। और इसी वजह से, अपनी मानसिक पीड़ा की वजह से उसने जो है एक नौजवान, एक ऐसा बच्चा जो कि अपने घर का, कोई भी बच्चा अपने घर का दीपक होता है, माँ-बाप को बहुत उम्मीदें होती हैं। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो उनको पता होता है ना? उनका सब कुछ, किसी भी माँ-बाप का सब कुछ अपने बच्चों के अंदर, उनका फ्यूचर, उनका बुढ़ापा, उनका कहते हैं ना जवान लड़के या बच्चे जो होते हैं वो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। पता नहीं कितनी चीज़ों को जो माँ-बाप है अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम ऐसा करेंगे, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे कष्ट जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। कई बार इंसान अपना सब कुछ लगा के अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दिलवाता है ना? अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करता है, जो खुद उन्होंने नहीं जी होती, वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, जब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, है ना? और प्लीज़, मेरा मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ये नहीं है कि उनको अपने बच्चों से कोई लालच है कि बच्चा पैसा कमाएगा और लाके हम मुझे पैसा देगा या ऐसा कुछ, उसकी बात नहीं मैं कर रही, पर एक अच्छी ज़िंदगी, है ना? बच्चे की तरक्की को देखते हुए माँ-बाप बहुत खुश होते हैं, उनका सब कुछ उसी में आ जाता है। खुद तो कहते हैं ना, मैं अपने आप से भी रिलेट करूँ तो मुझे यही लगता है कि जो भी हमने बच्चों को बड़ा करते हुए, जो भी हमने हार्डशिप्स देखी हैं, जो भी कष्ट देखे हैं, तो हमें यही लगता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चों की तरक्की होती है, जब बच्चे जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी के बीच में आ जाती हैं। क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा खुश अपने बच्चों को बढ़ता हुआ कोई और देख, मतलब खुश हो ही नहीं सकता, है ना? तो वापस आती हूँ मैं अपनी बात पे कि स्वास्थ्य क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट अगर नहीं होता ना, तो इंसान अपने लिए तो खराब होता ही है, मतलब अपना तो वो बुरा कर ही रहा होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो डिसीजन कैसे ले रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उसके अपने डिसीजंस की वजह से दूसरों की ज़िंदगी में हलचल मच जाती है, और कई बार तो इतना घातिक घातक हो जाते हैं वो डिसीजन, वो चीज़ें जो वो कर जाते हैं, कि जानलेवा साबित होती हैं। जैसे कि इस केस में हुआ कि केतन ने अपनी ज़िंदगी ही खो दी, एक ऐसी लड़की की वजह से, जो लड़की मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर थी कि वो अपने घर वालों को या जिससे भी वो बात करती होगी, कि वो ये तक नहीं कह पाई कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। और जो उसने रीज़न दिए हैं ना शादी ना करने के, कि ये हकलाता था, ये जो है हेयर पैच लगाता था, मतलब शर्म आती है सच में सुन के। मतलब दिल जो है मेरा उस दिन इतना मतलब मैं इतनी अंदर से मैं इतनी हिल गई ना कि आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि उनको ये फ़ील होता है कि भई जो शारीरिक, जो आपका शरीर, जो आपके शरीर के जो लुक्स हैं, जो फिजिकल आपके लुक्स हैं, अपीयरेंस है, वही सब कुछ है, अंदर सीरत कुछ भी नहीं है, मतलब उसका कोई मायने ही नहीं है ना? पैसा होना चाहिए और बाहर की सुंदरता होनी चाहिए, बाकी अंदर से वो बंदा कैसा भी हो, उसकी सीरत कैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो बर्ड्स कितना प्यारा-प्यारा बोल रहे हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे लगता है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इस तरह की वीडियोज़ आप और देखना चाहोगे कि नहीं, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद नहीं निकल पाते, लेकिन हम जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के व्यूज़ देखते हैं, अ, और साथ में कुछ अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद भी उसी माहौल, उसी वातावरण में पहुँच जाते हैं और वो चीज़ें हम खुद भी फ़ील कर पाते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि मानसिक, जब इंसान एक तरह से रोगी होता है, परेशान होता है, टेंशन में होता है, तो वो अपना तो बिगाड़ ही रहा होता है, लेकिन सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा
जो है एक तरह से निचोड़ रहा होता है ना। और इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो दोस्तों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब उसमें से अगर एक इंसान, ठीक है, साइकोपैथ है और दूसरा इंसान जो है वो एम्पैथ है। अब साइकोपैथ और एम्पैथ से मेरा क्या मतलब है? देखो, एम्पैथ वो इंसान है जो कि जिसके अंदर मतलब कूट-कूट के प्यार, कूट-कूट के अपनापन, कूट-कूट के जो दूसरों को एक तरह से दूसरों की केयर, है ना? वो सब भरी हुई है। एक तो वो इंसान है, वो कोई भी हो सकता है, और दूसरा इंसान वो है जो कि अटेंशन सीकर है, जो कि साइकोपैथ है। जैसे जिसको सिर्फ़ अपना, 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 उसको अपना ही दिखता है, उसको अपना ही दर्द दिखता है, उसको अपना ही दुःख दिखता है, उसको सिर्फ़ अपना, अपना, अपना दिखता है, उसको किसी से कोई लेना-देना नहीं है, है ना? उसको सामने वाला जो है सिर्फ़ एक सोर्स ऑफ एम्पैथी दिखता है, उसको वो सामने वाला एक ऐसा कंटेनर दिखता है, जो कि सिर्फ़ जो है उसको अटेंशन दे सकता है, उसको केयर दे सकता है, उसको प्यार दे सकता है, उसको वो सब कुछ दे सकता है जो वो उसको चाहिए, जिसके लिए वो एक तरह से तड़प रहे हैं और जिसकी वज़ह से वो जो है बहुत गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। तो अब जो एम्पैथ है, वो सिर्फ़ गिवर है, गिवर ऑफ लव, गिवर ऑफ केयर, गिवर ऑफ प्यार, गिवर ऑफ एवरीथिंग। और जो साइकोपैथ है, वो क्या है? वो सिर्फ़ टेकर है, उसको चाहिए, है ना? उसको हर कुछ चाहिए कि मुझे चाहिए। और जब ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन है, ये जब एक तरह से थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, जब एम्पैथ होता है, जब कहीं न कहीं उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही होती है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही होती है और वो वैसी ही केयर, प्यार शायद नहीं दे पाता, जैसे कि उसको देना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है उसकी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर कुछ हलचल मची हो, या उसकी अपनी हेल्थ जो है ठीक नहीं हो, या वो इतनी केयर किसी वजह से और रीज़न्स की वजह से, प्रायोरिटीज़ की वजह से नहीं दे रहा हो। तो जो साइकोपैथ है ना, वो थोड़ा-सा मतलब और ज़्यादा साइको हो ही जाता है। तो अब मुझे लगता है कि इस केस में जो केतन और सिया वाला केस है, इसमें जो पिक्चर्स सामने आ रही हैं, जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देख के लगता है कि उस टाइम पे कोई भी इंसान ये सोच नहीं सकता था कि इस लड़की के मन में इतना बड़ा प्लान, इतनी बड़ी गंदगी भरी हुई है कि इस बच्चे को, जिससे कि वो रिंग पहनवा रही है, जिससे कि वो फूल एक्सेप्ट कर रही है, जिससे कि एक तरह से वो सारी अटेंशन और केयर जो ले रही है, जो वो सच में अंदर से चाहती थी, उसको कभी वो मार भी सकती है। वो सब कुछ जब वो ले रही थी, है ना? और वो एम्पैथ बेचारा लड़का केतन, वो जो दे रहा था उसको, एक तरह से अपना इतनी अटेंशन, प्यार और सब कुछ जो दे रहा था, वो सिर्फ़ गिवर, गिवर, गिवर था। शायद उसको समझ भी आई होगी कहीं न कहीं इस प्रोसेस में कि जो ये सब कुछ हो रहा है, शायद ये गलत हो रहा है। और शायद जब एक बार बीच में वो लोग गए थे वहाँ पे, अगर मुझे डेट सही से याद है, तो शायद 14 जून की बात है। जब ये लोग एक बार बीच में गए थे और जब उसने उसको धक्का देने की कोशिश की थी, तो उसने घर पे आके भी बताया था केतन ने कि ऐसे-ऐसे मुझे जो है इसने धक्का दिया और ये बोला कि भई साँप दिख गया था, तो साँप से बचाने के लिए मैंने तुझे धक्का दिया। तो उसने घर में अपने पापा से जाके पूछा भी कि आपने इसका जो है पास्ट चेक करा है? तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, ये तो हमारे जो है फैमिली में है, मतलब जानते हैं हम, इतने फैमिली रिलेशंस हैं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अंदेशा उसको मिला था, है ना? उस एम्पैथ को, उस बच्चे को, केतन को वो अंदेशा उस टाइम पे मिला था कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है शायद मेरे साथ। पर वो प्यार में इतना ज़्यादा एक तरह से शायद अंधा था, शायद उसके मतलब आँखों के ऊपर एक पट्टी चढ़ी हुई थी। और यहाँ मैं उसको गलत बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, जब आपको सामने वाला जो है ना इंसान, उसमें अपना फ्यूचर दिख रहा होता है, अपना सब कुछ दिख रहा होता है, तो कई बार आप चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हो। और ऐसा दोस्ती के रिलेशंस में भी होता है ना? आपका दोस्त कई बार गलतियाँ कर रहा होता है, आपको दिख रहा होता है कि जिस इंसान से मैंने दोस्ती की थी, शायद ये वही इंसान नहीं है जो अब गलतियाँ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उन गलतियों को इग्नोर करते हो। आप उन सब चीज़ों को साइड पे रखते हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये इंसान अब बदल चुका है, और जिस इंसान से आप मिले थे, आपने दोस्ती करी थी, वो इंसान अब ये नहीं रहा।
तो केतन के केस में भी मुझे लगता है कि उसको ये अंदेशे मिले थे, लेकिन उसने उन सबको इग्नोर करते हुए, और ये देखो मेरा बच्चा, ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ये खिली खिली कर रहा है। ये है प्योर हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस। पार्क के अंदर मम्मा और बेटा दोनों जो है सुबह सुबह अपना ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है, इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। और ये किसी भी तरीके के सुख से ऊपर है, स्पेशली पैसे का सुख इससे ऊपर है। और कहीं ना कहीं ये हेल्थ को भी आपकी सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तो है ही, क्योंकि आप चलते हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप इसकी खुशी देख रहे हो, ये जो जो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी घास है उसके ऊपर लेट के अपनी ये पीठ को रब करने की कोशिश कर रहा है ये बच्चा। तो देखिए मैं कहाँ थी, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इग्नोर हुई उनकी लाइफ के अंदर। जो केतन है, मुझे सच में बहुत फील होता है, बहुत बुरा लगता है, और इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि मैं मुझे कुछ तो करना है, जो कि मैं थोड़ा सा जब मतलब फॉर्मलाइज कर लूँगी तो शायद इसके बारे में बात भी करूँगी अच्छे से कि मैं क्या करना चाहती हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो हुआ वो बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ इस केस की बात नहीं है, आप ये सोचो कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कहीं पे भाई जो है अपनी बहन को मार रहा है, माँ को मारने की कोशिश कर रहा है, जो मुजफ्फरनगर का शायद केस था, एक बार अभी हो गए हैं 2-4 महीने। अ, हर्षित नाम था उस लड़के का। कहीं पे बेटा अपने पापा को मार रहा है, कहीं पे जो है गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मार रही है, कहीं कई बार नई नई जो बीवी है ना, जो वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? यहाँ तक कि अब तो कुछ कुछ ऐसे केस आने शुरू हो गए हैं कि जो है माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को तक मार दे रही हैं, सिर्फ अपने जो है अपने इश्क लड़ाने के चक्कर में, कि बच्चा जो है उनकी लाइफ के अंदर एक तरह से रोड़ा बन के खड़ा हो गया है, कि बच्चे ने कुछ देख लिया, गलत चीज़ें देख ली या गलत हालत में उनको देख लिया, तो उनको साइड से अपनी मतलब अपनी ज़िंदगी से ही हटा देते हैं। तो इतनी क्रूरता मन में कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि इसके केस में जो केतन और सिया, पैसे की दोनों पार्टीज के पास कोई कमी नहीं थी, है ना। करोड़पति थे, तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पैसा सब कुछ नहीं है से कंफर्म हो गया है कि आपका शरीर जो है, सबसे पहली बात है शरीर और मन, है ना, वो स्वस्थ होना चाहिए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो पैसा भी आपके लिए ज़ीरो ही है। और स्टीव जॉब्स ने इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उन्होंने एक बात बोली थी जब वो व्हील चेयर पे थे, कि मैं जो है अपना सब कुछ दे के भी, मैंने बहुत पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में, पर आज की डेट में मैं अपना सब कुछ दे दूं अगर, तो भी मैं अपनी बीमारी किसी को नहीं दे सकता। ये बीमारी मुझे ही झेलनी है, मेरे शरीर को ही झेलनी है। इसीलिए जो है हेल्थ, जो है हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि जो है सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम मत करो आप ये भी देखो कि आप मेंटली कितने स्वस्थ हो। कहीं आप किसी को टॉर्चर तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी को जो है जानबूझ के परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी इमोशनल बीइंग, आपका जो वेल बीइंग है वो इतना ख़राब हो चुका है कि आप अटेंशन सीकिंग की फ़ेज़ में आ गए हो, कि आपको हर किसी से अटेंशन चाहिए और उसके लिए आपको बहुत तरह के चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ना चाहते हुए भी अनजाने में आप झूठ बोल देते हो, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कई बार आपको झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि मेरी मेंटल हेल्थ का मतलब स्कोर क्या है। अगर मैं 0 से 10 के बीच की बात करूँ, 0 से 10, जहाँ पे 0 जो है बिल्कुल ज़ीरो मेंटल हेल्थ, और 10 जो है वो हाईएस्ट जो है मेंटल हेल्थ, तो मेरी मेंटल हेल्थ कहाँ पे स्टैंड करती है, कहाँ पे हूँ मैं, है ना? क्या मैं इतनी जो है इतना जो है स्ट्रांग हूँ अपने मन से और अपने शरीर से, कि मुझे पता है कि मेरी डिसीजन मेकिंग कभी गलत नहीं होती है। मैं बहुत सोच समझ के जो है मैं कोई भी बात पे
जवाब देती हूँ। मैं जो है एकदम एक तरह से बिल्कुल ही किसी के कुछ कहने से परेशान नहीं हो जाती हूँ, उसको पलट के जवाब नहीं दे देती हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ कहाँ है? और कई बार ऐसा भी होता है, ये जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं ना इमोशनली और फिजिकली, तो कई बार सामने वाला इंसान उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ में अगर 10 स्कोर पे है ना, जहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, कई बार वो भी टूट जाते हैं, कई बार वो भी 5 पे पहुंच जाते हैं, है ना। और बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये रिश्ता मुझे कुछ नहीं दे रहा, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, दोस्तों का हो, या किसी का भी हो, कि अगर कोई आपको नीचे लेकर आ रहा है, खुद तो वो नीचे है ही, इमेजिन करिए कि एक इंसान, ये देखो ये माइक है मेरे हाथ में, एक इंसान यहाँ पे है, ठीक है, ये है वो वाला इंसान जो कि बहुत स्ट्रांग है इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, और यहाँ पे दूसरा इंसान है, ठीक है। मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं दूसरा इंसान बन नहीं सकती, पर यहाँ पे इस तरफ दूसरा इंसान है जो कि नीचे है मेंटली, इमोशनली, जैसे भी। अब इस वाले इंसान को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, है ना, और इस वाले इंसान में जो रिश्ता है, अब क्योंकि ये वाला इंसान नीचे है, स्ट्रांग नहीं है इतना, तो ये इसको पुल करता है अपनी तरफ। जब वो पुल करता है तो वो कहाँ लेकर जाएगा? अगर तो वो ऊपर होगा तो वो ऊपर उठाएगा, अगर वो नीचे है तो वो नीचे लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ वाला इंसान जो वीक है ना, वो स्ट्रांग वाले को भी वीक कर देता है, वो नीचे उसको लेकर आता है एक तरह से, है ना। क्योंकि जहाँ पे आप होगे, आप सामने वाले को वहीं तक ही लेके जा सकते हो। तभी तो कहते हैं कि स्ट्रांग लोगों की, अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, या इस तरह के जो आचरण में अच्छे हों, उन लोगों की संगति करो, ताकि आप जो है सही डायरेक्शन पे जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे अगर अपने बच्चों की भी बात करूँ, तो अगर बच्चा जो है आपका बैक बेंचर है, तो आप ये चाहोगे जब उसकी क्लास में जाओगे कि टीचर को ये बोलो कि हमारे बच्चे को ना, अब आप अगर पीछे बैठता है तो इसको आगे बिठाना, इसको पीछे नहीं बैठने देना, क्योंकि आप चाहते हो कि वो बच्चा आगे वाले बच्चों के साथ बैठे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, जो कि अटेंशन देते हैं क्लास में। तो उसी तरीके से जो कई बार आपके कुछ ऐसे मित्र बन बन जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, है ना। और कहीं न कहीं वो आपको अपने साथ अपनी वीकनेस के साथ जो है आपको नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए वो पॉज़िटिव है, क्योंकि वो तो, उन्होंने तो ऐसे दोस्त को दोस्त बनाया हुआ है जो कि बहुत पॉज़िटिव है। वो तो अपनी तरफ से नीचे उसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए, वो एम्पैथी चाहिए, वो अटेंशन चाहिए, वो सब कुछ चाहिए, जो शायद उनको अपने पर्सनल रिश्तों में नहीं मिल रहा। तो पैसा इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन पेरेंट्स से पूछो, या उन रिश्तेदारों से पूछो, या उन घर वालों से पूछो जिनका कोई अपना जो है वो बीमार है और उनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो पैसा इम्पोर्टेंट है। उस माँ-बाप से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देनी है, बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, पैसे से समर्थ नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवा सकें। तो उनको लोन लेना पड़ता है, उनको और 100 तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पैसा इम्पोर्टेंट है ना? लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए कोई अपना जो है व्यक्तित्व खराब कर दे, है ना? लेकिन हेल्थ ही नहीं होगी, अगर अगर कोई इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके पास मान लो अरबपति, करोड़पति है, ठीक है? बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन वो बिस्तर के ऊपर है, उसके पास ज़िंदगी नहीं है, उसके पास साँसों की कमी है, तो वो पैसा भी जो है एक तरह से व्यर्थ ही है, क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है? सबसे बड़ी बात है आपकी हेल्थ, और हेल्थ में भी 2 चीज़ें हैं, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ पे मत जाइए कि आप बाहर से फिट दिख रहे हो, है ना? और आप जो है, आपको कोई बीमारी नहीं है, और आप बिल्कुल जो है एक तरह से वेल ग्रूम्ड, वेल मतलब वेल ड्रेस्ड, है ना? वेल स्पोकन और ये सब चीज़ें हो, इससे कुछ नहीं होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि हेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि पैसे के लिए, पैसे के पीछे भाग-भाग के जो है आप अपनी हेल्थ और बाकी सब चीज़ों को खराब कर दो। और तीसरी बात है कि ऐसी लेडी का साथ होना चाहिए आपका, मतलब चाहे वो कोई दोस्त के फॉर्म में हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो,
या कोई भी हो, कोई भी एक ऐसा इंसान, एक ऐसी फीमेल, मेनली क्योंकि फीमेल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि फीमेल से बहुत एम्पैथी होती है। वो मतलब सामने वाले को, है ना, किसी भी हालात में समझ लेती हैं। आदमी फिर भी एक बार को जो है हाथ खड़े कर देगा कि हाँ भाई, किसी की मैं बात करूं अगर, तो एक टाइम पे, एक पॉइंट पे आके जो है वो कहते हैं वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, है ना। उनको इतनी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें समझ नहीं आती हैं। एक एक लिमिट तक ही वो जो है अपनी मिसेस का, अपनी मम्मी का, अपनी बेटी का, बहन का, मुझे लगता है साथ दे पाते हैं, जहाँ तक उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है सच में ही बहुत इमोशनली वीक करने वाली है और मेरा सपोर्ट इसको चाहिए। लेकिन एक पॉइंट पे आके जो है कई बार वो कहते हैं, अरे छोड़ो ना, ये तो मतलब किन बातों में पड़े हुए हो, इन बातों से ऊपर उठो, और मतलब इतना कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान, स्पेशली अगर कोई फीमेल आपकी लाइफ में है, कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप खुल के अपने दिल का हाल जो है बता सको, है ना। और चौथा जो है संतान, मैं ये नहीं बोलूँगी पुत्र ही, पर संतान अगर आपके लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली में बच्चा है, तो उस बच्चे के अंदर कई बार आप उन चीज़ों को जी लेते हो जो आप अपनी आपने अपनी लाइफ में मिस की होती हैं, है ना। आपका बचपन जैसा भी रहा हो, कई बार कुछ ना कुछ हमें ऐसा लगता है कि काश जो है अगर आज मैं अपनी बचपन में वापस चली जाती या जा पाती, तो शायद ऐसा होना चाहिए था, शायद मैं ऐसा करती, शायद मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें होती तो कितना अच्छा होता, शायद अगर मैं ये कोर्स कर लेती तो कितना अच्छा होता। कई बार मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ चीज़ें जो हम अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं, पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाती, ज़िंदगी अपना अपनी फॉर्म लेती है ना। तो फिर उन सपनों को हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं, है ना। आज की डेट में जैसे अम, जो भी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया है, आजकल शादियों का जिस तरह से एक क्या बोलूँ मैं, एक फेस्टिवल बना दिया है शादियों को ही, कि जिसमें तरह तरह के पता नहीं कितने दिनों तक फेस्टिवल चलेंगे। मतलब ये होगा फेस्टिवल तो नहीं, मतलब जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं उसको फेस्टिवल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ताम झाम, जो पहले नहीं होता था, हमारे टाइम पे नहीं होता था। मेरी तो मुझे याद है कि एंगेजमेंट के टाइम पे भी बहुत सिंपल जो है एंगेजमेंट हुई थी, और घर के अंदर ही, है ना, एक तरह से रोका स्लैश एंगेजमेंट कर दी गई थी, और शादी का फंक्शन जो था, शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। तो आज की डेट में वैसा नहीं है ना। हमारी तो मेहंदी हो या चाहे हल्दी हो, तो उसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े तामझाम नहीं करे गए थे। अगेन घर के अंदर ही जो है बहुत सिंपल सी तरीके से मेहंदी और हल्दी का फंक्शन किया गया था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की चीज़ें गलत हैं, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जो चीज़ें हमने अपनी कई बार लाइफ में नहीं जी होती, हमें लगता है, हमें शौक होता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो मैं उस माँ के लिए सच में मतलब मुझे बहुत फ़ील हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी माँओं के लिए जिनके सपनों को एक तरह से तोड़ दिया जाता है, उन पेरेंट्स के लिए जो कि एक तरह से सब कुछ उनका ख़त्म हो जाता है जब उनके बच्चे के साथ कोई इस तरह से अपनी मानसिक रोग के चलते इस तरह की चीज़ें कर देता है। और मैं आपको अब एक चीज़ दिखाती हूँ और आप मुझे बताना कि आपको क्या दिख रहा है। ये देखिए, इस पेड़ के ऊपर सेब ही सेब लगे हुए हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं अभी, पर सेब लगे हुए हैं, और कुछ टाइम के अंदर ये सेब जो है वो पक जाएँगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे तोते और पक्षी आ के इनको खूब अच्छे तरीके से खाएँगे, है ना। और ये मेरा बेटा कुछ ढूँढते हुए, और आज आप देखो कि हम कितनी जल्दी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें, हालाँकि सनराइज़ जो है वो हो चुके हैं क्योंकि सनराइज़ का टाइम हो चुका है, पर अभी तक सन ऊपर आते हुए दिखे नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम भी घूम ही रहे हैं, हम भी आज उनको देख के ही जाएँगे। तो जी हाँ, हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे कि लाइफ़ के अंदर एक सुख ये भी है कि कोई ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप दिल की बात कर सको, जिसको कि बोला गया है सुलक्षणा नारी, है ना?
और आज की डेट में तो ये वाला वर्ड बिल्कुल सेट बैठता है, क्योंकि लड़कों के साथ ही गलत हो रहा है ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी लड़कियों के साथ नहीं हो सकता है, किसी किसी सिचुएशन में लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा हो, बात लड़का लड़की की नहीं है। लेकिन वाकई में जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें तो यही दिख रहा है कि पुरुष ज़्यादा आज की डेट में प्रताड़ित हैं, है ना। और आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, आज्ञाकारी संतान जो पेरेंट्स की बात सुने, जिसके अंदर इतनी समझ हो कि सही क्या है, गलत क्या है ना, और मेरे माँ बाप जो है मुझसे क्या चाहते हैं, और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, तरक्की के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आता है कि देश में वासा, स्वदेश में कह लो, है ना, अपने मतलब अपनी जगह पे जहाँ आपकी अ, एक तरह से जन्मभूमि है, वहाँ पे आपका वास होना। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये खुद मैं मानती हूँ, क्योंकि इतने साल जो है दूसरे देश में रहने के बावजूद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अम, अपने देश में चाहे वो फैसिलिटीज़ ना हो इतनी अच्छी, चाहे जो है कहते हैं ना, लोग बहुत तरह-तरह की बातें होती हैं कि हाइजीन नहीं, है ना? भीड़ ज़्यादा है, और जो भी भीड़ में कहने का मतलब है कि ट्रैफ़िक ज़्यादा है ना? और छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर लोग आपस में लड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में तो कितने सारे केस ऐसे आ गए हैं जहाँ पे पार्किंग को लेके लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स होती हैं जब किसी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके लिए तो अब गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो बट नेचुरल है कि जब इतने लोग होंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। घर में भी अगर एक संतान है या 2 बच्चे हैं, तो उनको मैनेज करना पेरेंट्स के लिए आसान होता है। उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको सब कुछ उनको अवेलेबल कराना आसान है। लेकिन अगर वहीं किसी पेरेंट्स के अगर 5 या 6 बच्चे हो जाएँ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना केओस होता होगा सुबह उठ के सबको रेडी करना स्कूल के लिए, है ना? और कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, क्योंकि ये मैंने चीज़ देखी हुई है मेरे पड़ोसियों में ही, जिनके 6 बच्चे हैं, और जब वो सुबह उनको स्कूल लेके जा रहे होते हैं ना, तो मतलब कैसे वो अपनी गाड़ी के अंदर उनको बिठाते हैं एक-एक करके, ऐसा लगता है कि मिनी स्कूल बस आई हुई है, बच्चे सब स्कूल में जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको देश में अपने स्वदेश में वासा, ये भी बहुत बड़ी बात है, और वाक़ई में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूँ, और मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, मेरे और मेरे हस्बैंड की, कि जब हम अपनी यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ निभा के, अपने बच्चों के लिए जो भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करके जो है हम वापस अपनी धरती पे, अपने लोगों के बीच, अपनी जन्मभूमि पे जो है वापस जाएँ, और वहाँ पे वो सब कुछ कर पाएँ जो कि हम इतने सालों में जो हम भाग रहे थे एक तरह से अपनी ज़िंदगी में, और वो चीज़ें नहीं कर पाए, वो कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में जाना है, योग में जाना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो आप कर पाओ, है ना? तो स्वदेश में वासा बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी के तो वही वाली बात है, जब ये सब चीज़ें हो जाएँगी, तो धीरे-धीरे बाकी सब चीज़ें अपने आप जो है अपनी जगह पे बैठना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, अ, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि शायद आपसे रिलेट करती हों, तो कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को चलाने का मेरा पर्पस सिर्फ़ इतना होता है कि जो मेरे मन में बात होती है, वो मैं कहीं पे आके बोल पाती हूँ, और कई बार जब मैं खुद अम, किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होती हूँ, जब मुझे इस तरह की बातों को सुनने का मन करता है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैंने किस तरह से क्या-क्या बातें करी हुई हैं, है ना? तो जब मैं खुद ही अपनी वीडियो को कभी खोलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा इंसान जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उनके सामने जब इस तरह की कोई वीडियो आती होगी, जो कि बिल्कुल दिल से मैं बात कर रही हूँ, है ना? मेरा कोई अ, ऐसा मोटिव भी नहीं है कि मैं किसी को कभी भी, मेरी किसी भी वाक्य से, किसी भी बात से किसी का मन हर्ट हो, मैं कभी नहीं चाहूँगी। तो बस मुझे यही लगता है कि किसी को ज़रूर ये चीज़ें समझ आएँ, है ना? जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, उसको ये लगे
कि हाँ ये भी एक एस्पेक्ट है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, तो उसको ये भी एक चीज़ समझ आएगी शायद आज की वीडियो के बाद कि एक पॉज लेना कितना इम्पोर्टेंट है। पॉज लेके अपनी हेल्थ को देखो, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को देखो, और देखो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखो और एनालाइज करो कि आपके जो दोस्त हैं आज की डेट में, जिन लोगों से आप घिरे हुए हो, वो लोग कैसे हैं। क्या वो आपको एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं, या वो आपको नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं, आप नेगेटिव जा रहे हो, है ना। और नेगेटिव का मतलब यही है कि जहाँ पे आप हो, आप उससे भी नीचे की तरफ होते जा रहे हो, लेकिन खुद को आपको फील होता है कि ये मैं किस तरफ जा रही हूँ, ये मुझे क्या हो गया है, मैं इतनी कैसे बदल गई, मैं तो ऐसी थी ही नहीं, मैं तो कभी परेशान ही नहीं होती थी, है ना। मैं तो कभी जो है, कभी भी मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करी। मुझे क्या होता जा रहा है, ऐसा क्या हो गया है मेरे अंदर, क्या चेंज आए हैं। तो वो चेंज यही आया होता है कि जो जिस इंसान के साथ, एक इंसान या मल्टीपल लोगों के साथ जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, कहीं वो तो आपको नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं वो आपको जो है अपने साथ, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो जिस तरफ वो जाएंगे खिंचाव तो होगा ही। तो अगर वो नेगेटिव ऑलरेडी हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव की तरह खींचेंगे ही खींचेंगे। तो अपना प्लीज़ अपना सर्कल चेक करिए, अपने लोग चेक करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। लकी कम हियर, कम, सिट डाउन बेबी, माय बेबी सिट डाउन। तो हेल्थ की तरह ध्यान दीजिए, खुश रहिए, और मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्दी दोबारा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के सजेशंस मुझे देते रहो, जहाँ पे कि आपको कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छी बात करनी है, कुछ भी अनफिल्टर्ड आपको टॉक चाहिए, उसके ऊपर मुझे, अगर आप चाहते हो कि मैं बात करूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर दिया करो कि मेरी बातों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इस वीडियो में, क्योंकि पता नहीं होता, कई बार आप बात कर रहे होते हो, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही होती कि आप कितना और कैसा बोल गए। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।